50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल लोकसभा में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को लेकर एक लंबी और गंभीर चर्चा हुई। ये चर्चा करीब 12 घंटे 65 मिनट तक चली, जो देर रात 11:42 तक जारी रही। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कुल 66 सांसदों ने अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तीखी बहस देखने को मिली। उच्च सदन में आज चर्चा की शुरुआत आपको बता दें गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्यसभा के विधायी कार्यों की अगर बात की जाए तो आज विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न भी पूछेंगे। वहीं लोकसभा की भी अगर बात की जाए तो आज से चुनाव सुधारों पर यहां चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। इस चर्चा के माध्यम से संसद में चुनाव सुधारों पर सकारात्मक चर्चा की जाएगी। साथ ही लोकसभा में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न भी पूछेंगे। तो शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए, इसमें अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होगी और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए खासतौर से आज लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है, कितना महत्वपूर्ण दिन ही आज के लिए? देखिए, जहां तक का आज के संसद के कामकाज को देखें तो निश्चित तौर से आज का दिन चर्चाओं के दिन के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि दोनों ही सदनों में 10-10 घंटे की चर्चाएं आज सूचीबद्ध की गई हैं। विधायी कार्यों में जैसे कि आपने बताया, प्रश्नकाल और शून्यकाल की ही बात रखी गई है और कुछ सदन के पटल पर जो पत्र रखे जाने हैं वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन मुख्य तौर से अगर हम देखें, संसद में आज सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं का दिन है और दोनों ही सदनों में देखें, लोकसभा में एक तरीके से एक ऐसी चर्चा जिसको हम पिछले सत्र में भी चाहते थे, विपक्ष चाहता था, इसको सरकार ने चुनाव सुधारों के नाम से ये चर्चा शुरू करने की जो बात है वो आज शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर उसे लिखे जाने से लेकर राष्ट्रीय गीत के रूप में जिस तरीके से उस पर चर्चा लोकसभा में हुई, आज वो चर्चा राज्यसभा में आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर से इन चर्चाओं के बीच में उन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, जो उन्हें सियासी रूप से कहीं ना कहीं लाभ देने वाले हों। लेकिन इतना जरूर है कि इन चर्चाओं से आज देश की जनता के सामने इन दोनों ही मुद्दों पर एक विशेष जैसे कहा जाए कि विचार जानने को मिलेगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि खासतौर से जो चुनावों को लेकर जो अभी तक बातें रखी गई हैं, खासतौर से विपक्ष ने, तो उसमें विपक्ष क्या सोचता है और एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दे पर भी उसकी क्या भूमिका है और किस तरीके से उस पर वो आगे बढ़ना चाहता है, इन सब तमाम चीजों पर इन चर्चाओं के माध्यम से देश के सामने आज दो जो गंभीर मुद्दे हैं, खासतौर से चुनाव सुधार और चुनाव से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उस पर सभी राजनीतिक दलों के विचार देश को जानने को मिलेंगे। जी ऋषि, और खासतौर से एसआईआर को लेकर तो विपक्ष भी लगातार मांग करता रहा था चर्चा की। आज जब वो अहम दिन है तो क्या माना जाए, एक सार्थक चर्चा जो है वो नजर आएगी? बिल्कुल सार्थक चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा था, पिछली बार भी हमने देखा था कि इस सत्र के दौरान काफी शोर शराबा और हंगामा हुआ, कामकाज प्रभावित हुआ। और इस बार भी जैसे ही शीतकालीन सत्र हुआ, 2 दिन उसमें प्रभावित हुए हंगामे की वजह से, एडजॉर्नमेंट की वजह से। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि विपक्ष को भी ये समझ में आ गया कि वो चुनाव आयोग के नाम पर कोई भी चर्चा यहाँ पर कराना चाहे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी सरकारों के दौरान ही कई बार जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, उनकी ये रूलिंग थी कि हम एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के कामकाज पर इस तरीके से चर्चा नहीं कर सकती। लेकिन चुनाव सुधार जैसे विषय को जोड़कर आज हम कह सकते हैं कि उन पर तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। और खासतौर से जो चुनाव सुधार में, चाहे वो आज के समय में चुनाव आयोग के गठन से लेकर अब तक जो भी कामकाज हुए हैं, उसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी अपने विचारों के माध्यम से कि हम कितने सफल हुए हैं। और इस मायने में जो आपका विरोध भी है वो भी देखने को मिल सकता है। और कुल मिलाकर ये है कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के जो विचार हैं, उसकी जो रूपरेखा है वो आज सदन के पटल पर दिखाई देगी। और इसके माध्यम से देश को निश्चित तौर से लाभ होगा, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में जो चुनावों की भूमिका है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो कमिटमेंट है चुनाव आयोग ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, पूरी दुनिया के सामने हम सफल लोकतंत्र के रूप में हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही है। और इस पर चर्चा अगर सदन में होती है तो निश्चित तौर से इससे देश को लाभ होगा और जनता को
उसके जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनके विचार जानने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो एक सफल और सार्थक चर्चा की आज उम्मीद, काफ़ी अहम चर्चा ये लोकसभा में और साथ ही राज्यसभा में भी ये चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषि। तो आपको बता दें, सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे पर झुकी, इसलिए उसे एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल का हवाला दिया और कहा कि जब राष्ट्रीय गीत के 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और संविधान का गला घोट दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और उसके टुकड़े कर दिए और इसके लिए सामाजिक सद्भाव का हवाला दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां आज वैसी की वैसी ही हैं और आज आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गई है। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। गांधी जी लिखते हैं, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की प्रशंसा एक बार फिर की। इस कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले आज का सुभाषित प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुप्रभातम कार्यक्रम में हर रोज़ संस्कृत में एक सुभाषित का भी प्रसारण किया जाता है। इस सुभाषित में संस्कार से संस्कृति तक विविध विषयों का समावेश होता है। आज का सुभाषित है, और फिलहाल न्यूज़ 10 में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर